नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अलवर में गरजे राकेश टिकैत, किसान सभा को किया संबोधित। विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने किया हंगामा, 2 बार स्थगित हुई कार्यवाही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुआ पपला, 24 फरवरी तक हुई जेल। अब खबरें विस्तार से। देश में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन जारी है। आज किसान आंदोलन को 78 दिन हो गए हैं। ऐसे में अब किसान महापंचायतों का दौर भी शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलवर पहुंचे और किसानों की महापंचायत को संबोधित किया। संयुक्त किसान मोर्चा की झालाटाला लक्ष्मणगढ़ अलवर में किसान महापंचायत आयोजित हुई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे और किसानों को संबोधित किया। सभा में राजस्थान जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजाराम मील भी मौजूद रहे। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान चाहते हैं कि सरकार कृषि कानून वापस ले, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाए, स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट को लागू करे और फसलों को आधे रेट में नहीं बेचा जाए। उन्होंने कहा, भूख पर देश में व्यापार नहीं होने दिया जाएगा। केंद्र सरकार हमारी सुनेगी और हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार किसानों की मांगे नहीं मान लेती। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से लक्ष्मणगढ़ के झालाटाला गांव में किसान सभा हुई, जहां सुबह से ही आसपास के किसानों का आना शुरू हो गया था। सुबह से दोपहर 12 बजे तक किसान नेता राकेश टिकैत के आने को लेकर असमंजस बना था, लेकिन दोपहर करीब 1 बजे किसान नेताओं ने उनका आना सुनिश्चित किया। वहीं दोपहर बाद यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे और किसानों को संबोधित किया। इस सभा में राष्ट्रीय जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजाराम मील ने भी किसानों को संबोधन दिया। राजस्थान विधानसभा में शून्यकाल में भाजपा विधायकों ने गुरुवार को जमकर हंगामा किया। हंगामे के कारण स्पीकर को कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। कोटा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े पदाधिकारी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में राजस्थान विधानसभा में भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया और वेल में धरने पर बैठ गए। आलम यह रहा कि हंगामे के चलते शून्यकाल में स्पीकर को सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा में शून्यकाल की शुरुआत ही हंगामे से हुई। बीजेपी विधायकों ने कोटा में आरएसएस कार्यकर्ता पर हमले के मामले पर चर्चा करने के लिए स्थगन की मंजूरी नहीं देने पर आपत्ति जताई और हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का प्रदेश की कानून व्यवस्था पर स्थगन लगा हुआ था, लेकिन आरएसएस कार्यकर्ता पर हुए हमले के मामले की सदन में चर्चा कराने की मांग पर नाराज बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर हंगामा किया। स्पीकर सीपी जोशी से उनकी नोकझोंक भी हुई। हंगामे और नारेबाजी के चलते 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। वहीं बाद में 1:30 बजे गतिरोध टूटा और सदन में अभिभाषण पर बहस शुरू हो सकी। पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पपला को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने उसे 24 फरवरी तक जेल भेजा। साथ ही बुधवार को गिरफ्तार किए गए सहयोगी महिपाल गुर्जर को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। लॉकअप ब्रेककांड के 16 महीने बाद राजस्थान पुलिस के जवानों ने 27 जनवरी को कुख्यात बदमाश विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद राजस्थान पुलिस द्वारा विक्रम उर्फ पपला को कोर्ट में पेश किया गया। इस पर कोर्ट ने पपला को 13 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा। पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पपला को आज बहरोड कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 24 फरवरी तक जेल भेज दिया है। साथ ही बुधवार को गिरफ्तार किए गए सहयोगी महिपाल गुर्जर को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा गया, जबकि पपला का एक साथी राजवीर गुर्जर अभी भी फरार है। उसे पकड़ने के लिए टीमें लगी हुई है। खबर जालौर से, जहां आहोर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश महामंत्री प्रताप आंजना के नेतृत्व में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। आहोर उपखंड अधिकारी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कई मांगों को शामिल किया गया। ज्ञापन में बताया गया कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले, जवाई पुनर्भरण योजना को लागू किया जाए, आहोर क्षेत्र का जवाई कमांड क्षेत्र बढ़ाया जाए, विद्युत बिलों में मनमानी करने वाले रीडरों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, 2020 में खरीफ फसलों के खराबे की गिरदावरी में दर्ज नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हो। आज ज्ञापन देने पहुंचे। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक के बैनर तले और मुख्यालय पर हमने किसानों की विशेष मांग, हमारा जो मुख्य जवाई बांध है उस पर पुनर्भरण योजना लागू की जाए और जवाई बांध का जो कमांड है वो अभी तक बनने के बाद आज दिन 1 किलोमीटर भी आगे नहीं बढ़ा। इसलिए जो पूरा कमांड क्षेत्र है वो आहोर तहसील के लास्ट, हमारे जो रैतल जो लास्ट टेल वाले गाँव है वहाँ तक बढ़ाया जाए और पूरे कमांड को फुहारा पद्धति से जोड़ा जाए।
क्योंकि पूरे राजस्थान में हमारे नर्मदा का पूरा सिंचित फुहारों से हो रहा है। इंदिरा गांधी नहर पर 40% जब फुहारों से सिंचित हो रही है तो जवाई कमांड को क्यों नहीं फुहारों से जोड़ा जाता, क्योंकि उसी पानी में हमारा पूरा और सिंचित हो जाएगा। तो ये हमारा बहुत बड़ा मांग है। ये हमारे नेताओं की कमजोरी की वजह से आज दिन तक ये यहाँ विकास नहीं हो पाया। और उसके बाद में हमारा दूसरी बड़ी मांग 2020 में खरीफ फसल में और क्षेत्र में बहुत भारी नुकसान हुआ, बिल्कुल 100% खराबे जैसी स्थिति है। क्रॉप कटिंग में भी हमारे गांव में उत्पादन बिल्कुल नहीं आए, 100 ग्राम 150 ग्राम तक उत्पादन आए। लेकिन इन अधिकारियों ने ऊपर से दबाव का बहाना बनाकर पटवारियों के ऊपर दबाव बनाया और पूरे और तहसील में सिर्फ 8 गांव जो छोटे छोटे गांव हैं उन 5-7 गांवों में खराबा दर्ज बताया। गिदावरी में पूरे आवर तहसील में उन्होंने 70% जमाना बता दिया और किसानों के साथ में इन्होंने जो सरकार जो अनुदान देना पड़ता है उस अनुदान को नहीं देने के चक्कर में किसानों के साथ में विश्वासघात किया है। इसी मांग को हमने लेकर धरना दिया है कि हम किसानों के साथ में इस तरह की विश्वासघात सहन नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे जो कृषि तीनों कानून जो मोदी जी ने बनाए हैं वो तीनों ही कानून हमारे किसानों के खिलाफत है। आने वाली हमारी युवा पीढ़ी किसानों की बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हमारा निवेदन है कि वो तीनों कानून वापस लो। इस मांग को लेकर हमने ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया है। और उसके बाद में हमारे डीजल में और विशेष करके जो किसानों के और क्षेत्र में लाइटों में बिलों में इतनी भारी गड़बड़ियाँ हैं कि कम से कम 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार के लाइट बिल आ रहे हैं। जब किसान के घर में 2 ट्यूबलाइट 2 पंखे जल रहे हैं उसके भी 20,000 बल्ब। ये अधिकारी जो चोरी करने वाले चोरी करते हैं और उनका जो भुगतान है वो हमारे किसानों से करवाते हैं। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करें, रीडिंग लेने वाले पर, वरना हमने 15 दिन का उनको अल्टीमेट दिया है एसडीएम साहब को। विशेष करके जो गिदावरी और क्षेत्र में क्रॉप कटिंग में खराबा होने के बाद में भी जो गिदावरी नहीं करवाई, इस मुद्दे को लेकर हमने 15 दिन का अल्टीमेट दिया है। यदि 15 दिन तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो 15 दिन के बाद हम जिला मुख्यालय पर अगली कार्रवाई करेंगे और इन अफसरों को हटाने की मांग करेंगे, ऐसे निकारा अफसरों को, ताकि दूसरी बार ऐसा कोई हमारे साथ में कुठाराघात नहीं कर सके। झालावाड़ में अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों में समर्पण का भाव उत्साहपूर्वक जारी है। समर्पण के लिए घर घर जा रही टोलियों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जा रहा है। डग में अशोक राठौड़ जो एक निजी विद्यालय में 2000 माह की नौकरी करते हैं, उनके द्वारा 2100 रुपए का समर्पण किया गया, जिसे देखकर संग्रहण टोली भाव विभोर हो गई। वहीं निहारिका राठौड़ पुत्री रामगोपाल राठौड़ द्वारा अपने गार्गी पुरस्कार में मिली राशि से 10,000 मंदिर निर्माण हेतु समर्पण किए गए। साथ ही संस्कृति राठौड़ ने अपनी गुल्लक तोड़कर 1000 रुपए का कूपन लिया। इस अवसर पर कार्यकर्ता भी संग्रहण अभियान में साथ रहे। खबर 12 से, जहां मांगरोल में 26 फरवरी को होने वाली किसान महापंचायत को लेकर संयुक्त समिति की बैठक हुई। इसमें हजारों किसान उपस्थित रहे। बैठक में किसान महापंचायत को लेकर चर्चा की गई। किसान महापंचायत सरकार द्वारा काले कानूनों को लेकर एमएसपी गारंटी कानून को लेकर विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के हजारों किसान उपस्थित रहे। इस बैठक में सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। आज जो किसानों की बैठक हुई उस पर किस बात को लेकर चर्चा की गई? आप आज जो किसानों ने आज जो बैठक की है उसमें जो केंद्र सरकार द्वारा थोपे गए काले कानून हैं उनको लेकर यहाँ चर्चा हुई है। तो हमारा 26 फरवरी शुक्रवार को विशाल किसान महापंचायत का आयोजन रखा है हम लोगों ने। तो समस्त किसानों से, जिसमें लागू किसान संगठन होंगे, समस्त किसानों से हमारा निवेदन है कि सभी किसान इस विशाल किसान महासभा में पधारे और किसानों का समर्थन करें और इस काले कानूनों के विरोध में विशाल रैली का आयोजन रखा गया है, उसमें हमारा सहयोग करें। जय जवान जय किसान। जय जवान। खबर झालावाड़ से, जहां डग में मंदिरपुर में 5 फरवरी से चल रही भागवत कथा का आज समापन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रोताओं ने भाग लिया। डग क्षेत्र के गांव मंदिरपुर से 5 फरवरी से चल रही भागवत कथा का आज समापन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों और श्रोताओं ने भाग लिया। कथावाचक पंडित संदीप शास्त्री ने आज कथा के अंतिम दिन कृष्ण सुदामा की मित्रता का वर्णन किया, जिसमें श्रोता भाव विभोर हो गए। आपको बता दें कि यहां प्रतिवर्ष भागवत कथा का आयोजन ग्रामीणों द्वारा किया जाता है, जिसमें मंदिरपुर सहित समीप के ग्रामीण प्रतिदिन कथा श्रवण करने आते हैं। कथा के समापन कार्यक्रम के दौरान मंदिरपुर के लोगों ने कथावाचक का स्वागत सरकार कर आशीर्वाद लिया। मिशन सशक्त नारी सुरक्षित नारी अभियान के तहत जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के प्रत्येक थाना क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में झोटवाड़ा थाना क्षेत्र में स्थित दरबार पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम हुआ।
कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने अतिथियों और निर्भया एस्कॉर्ट की टीम का माला पहनाकर स्वागत किया। जोटवाड़ा थाना अधिकारी विक्रम सिंह राठौड़ ने बच्चियों को हेल्पलाइन के बारे में, निर्भया एस्कॉर्ट और निर्भया महिला मित्र, निर्भया सहयोगियों के संबंध में जानकारी दी। साथ ही पॉक्सो एक्ट के बारे में और घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। जयपुर शहर में महिलाओं के लिए 1090 की हेल्पलाइन जारी की गई। किसी भी महिला को कोई भी समस्या होती है तो वो इस नंबर पर कॉल कर सकती है। उसका नाम और पहचान गुप्त रखा जाएगा। वहीं सामने वाले पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई भी की जाएगी। स्कूल संचालक छोटू खान ने कार्यक्रम में आए पुलिसकर्मियों और निर्भया एस्कॉर्ट का सभी अतिथियों का धन्यवाद दिया। खबर भीलवाड़ा से, जहां सरपंच संघ राजस्थान के बैनर तले आज सरपंचों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। सरपंचों ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सरपंचों ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आगामी उपचुनाव में क्रॉस वोटिंग की जाएगी। सरपंच संघ जिला अध्यक्ष शक्ति सिंह कालियास ने कहा कि हमारी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। हम ब्याज रहित पीढ़ी खाते खोलने, राज्य वित्त आयोग पंचम के वर्ष 2019-20 की कुल 3,500 करोड़ रुपए का भुगतान, मनरेगा के बिल भुगतान करने और ग्राम विकास अधिकारियों की भर्ती करने के साथ ही मासिक भत्ते बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो आगामी सहाड़ा विधानसभा चुनाव में सरकार के विरुद्ध जाकर वोटिंग कराएंगे। वहीं आमलीकला सरपंच सत्यनारायण मालू ने कहा कि यदि सरकार मांगे नहीं मांगती है तो पंचायत के ताले लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरना और कार्य बहिष्कार किया जाएगा। पिछली बार हमने 13 तारीख को कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था और 19 तारीख को हम इकट्ठे होकर 21 जनवरी को हमने तालाबंदी की थी और जो सरकार से हमारी मांगे थे उन्होंने तुरंत मांग ली। अगर इस तरह हमारे साथ भेदभाव होता रहा तो हम पूरे राजस्थान में चक्का जाम करेंगे और सभी पंचायतों के वापस तालाबंदी करके और राज्य सरकार को बता देंगे कि सरपंच में कितना दम है। जो सबसे निचली कड़ी है पंचायती राज की, उसके साथ सरकार ने भेदभाव किया है। 6,000 करोड़ रुपए की जगह 1,100 करोड़ रुपए भेजे हैं, वो भी 6 किस्तों में। अगर एक पंचायत में 2-2 लाख रुपए आते हैं तो विकास किसके होगा? सरपंच क्या करेगा? गाँव में जनता को, हमारे को जवाब देना पड़ता है। अतः हम सभी सरपंच महोदय आज इकट्ठे होकर ज्ञापन दिया है और आने वाले चुनावों में जो उपचुनाव आ रहे हैं सभी सरपंच पूरे डिस्ट्रिक्ट के जहां भी चुनाव होंगे इकट्ठे होकर और सरकार के खिलाफ ताल ठोकेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। कलेक्टर साहब से स्थानीय मुद्दों पे बात हुई थी, जैसे नरेगा में कच्चे काम पक्के काम, तो उन्होंने कहा कि 60-40 के रेशियो में मैं काम सैंक्शन करूँगा। चारागाह विकास और शमशान घाट, इनमें उन्होंने बड़े प्रायोगिक बात हुई और हम कलेक्टर साहब से स्थानीय मुद्दों पर संतुष्ट हैं। उन्होंने सरपंचों की समस्याएं सुनी और हमारे से पूरी जानकारी देके हमको पूरा संतुष्ट करने की कोशिश की। हम साहब से संतुष्ट हैं। मांगे पूरी नहीं होती क्या? मांगे अगर राज्य सरकार से अगर मांगे पूरी नहीं होती तो उपचुनाव के अंदर हम सारडा और यहाँ जाके मीटिंग करेंगे और सरपंच एक दूरी है, जिनके पास वोट है वो जाके कांग्रेस के विरुद्ध मतदान कराएगी और उपचुनाव में इनकी चारों में से एक ही सीट नहीं आने देंगे। बीजेपी कांग्रेस नहीं है। मेरी बात सुनो, सरपंच संघ की बात कर रहे हैं हम। सरपंच संघ की गहलोत साहब अल्पमत में है, अगर ये चारों सीटें चली गई तो वो खुद ही विचार कर जाए क्या होगा। हम चारों सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस को नहीं आने देंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। हमारा आगे से जो भी हमारी मीटिंग होगी वो सारडा, बिंडर और राजसमंद यहाँ रहेंगे और सब सरपंच एक जगह इकट्ठे होंगे। खबर जोधपुर से, जहां ओसिया में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान चला रखा है। इसके तहत ओसिया पुलिस ने 3 युवकों को अफीम के साथ गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण अनिल कल्याल ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत ओसिया पुलिस द्वारा अवैध अफीम दूध सहित 3 जनों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की जब्ती हेतु जिले के समस्त थानाधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं। मंगलवार को ओसिया थानाधिकारी बाबूराम डेलू को ओसिया कस्बे में अवैध अफीम दूध सप्लाई होने की मुखबिर सूचना मिली। इस पर थानाधिकारी ओसिया में जाब्ता द्वारा कार्रवाई करते हुए किशन सिंह पुत्र भूम सिंह जाति राजपुरोहित निवासी बाड़ाबास ओसिया, प्रवीण धोबी पुत्र नालालाल जाति धोबी निवासी भाटोली, पुलिस थाना काकरोली जिला राजसमंद हाल निवासी राजनगर ओसिया को अवैध अफीम सहित गिरफ्तार किया गया। कल रात्रि को कस्बा ओसिया में अवैध अफीम के दूध आने की सूचना मिली, जिस पर थानाधिकारी में पुलिस जाब्ता द्वारा कस्बा ओसिया निवासी किशन सिंह, प्रवीण धोबी को दस्तयाब किया गया। उनके कब्जे से 500 ग्राम अफीम का दूध
जब्त किया गया। उन दोनों द्वारा उक्त अफीम का दूध पारसराम निवासी नेवरा रोड को देना बताया, जिस पर उसको भी गिरफ्तार किया गया। उक्त कार्रवाई पर NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान थाना अधिकारी मतोड़ा के हवाले किया गया। और इसी के साथ ही फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज़ के साथ। नमस्कार।